मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कहता, दिल्ली में गया था जब ये मसले चल रहे थे, एनआरसी वगैरह के मामला, पकड़ धकड़ भी चल रही थी, और कुछ उलमा मेरे साथ थे, जा रहे थे शाहीन बाग। तो मुझे जो ले जाने वाले थे उनमें से किसी ने कहा कि हजरत जाएंगे यहाँ से वहां तक, टैक्सी में जाएंगे, कार में जाएंगे, बीच में कई जगह नाकाबंदी है, चेकिंग पॉइंट है, लिहाजा उलमा को खास तौर पर टारगेट बना दिया जाएगा। आप क्यों जा रहे हैं, स्पीच करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? ये इतना बड़ा आपका अमामा है, इतना बड़ा जुब्बा है, ये पहन करके जा रहे हैं, इसको उतार करके सादे लिबास में जाएं। मैंने कहा ना, आज तो बिल्कुल ना उतारूंगा, आज तो बिल्कुल नहीं उतारूंगा। आपको खौफ किस बात का है? पकड़ कर ले जाएंगे। मुझे इसी बात का इंतजार है, जिस दिन ये पकड़ कर ले जाए मेरे जिस्म पर सुन्नत रसूल न सजी हुई हो। जिस दिन हम दुनिया से जा रहे हैं ये तमन्ना करके जाएं कि मेरे आका की सुन्नतें मेरे जिस्म पर जाहिर हो, इस्लाम मुझ में दिखता हो, मुझे लेकर के जा रहे हो, और उस वक्त ये अफसोस ना हो दुनिया सारी अपने कैमरे उठा उठा करके देख रही है, कहीं ये जालिम पकड़ करके हथकड़ियां लगा करके ये न कहे चोर जा रहा है, बल्कि हमारा अमामा हमारे सर पर है, तो दुनिया ये देखकर महसूस करे मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। किसी भी हालत में तुम इस्लाम से अपने आप को दूर ना करना। हर जमाने में, हर वक्त, हर पल, हर लम्हा तुम्हारे साथ तुम्हारा दीन है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का ख्याल रखो। इसीलिए इकबाल ने क्या बेहतरीन अंदाज में कहा है, आबरूए मां जनामे मुस्तफास्त, हम सब की इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है। और उसको अगर मैं बरेली की जुबान में कहूं तो यूं है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो। ये हर सुन्नी को याद है जुमला, एक जुमला मैं कहूंगा, दूसरा जुमला ये खुद ही पूरा कर देंगे, वो जो न हो तो। हुजूर अगर ना हो हमारी जिंदगी में तो कुछ नहीं, हमारी कब्र में भी वो जो ना हो तो, हश्र में भी वो जो ना हो तो। हाँ, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब जब तुम्हारी इतनी गहरी निस्बत है उस नबी पाक से, तो फख्र करना सीखो। इन दरिंदों के भौंकने पर तुम अपने आप को मत बदल लेना, अपने आप को नहीं बदल लेना। वो हमने सुना था बचपन में कि किसी ने बकरा खरीद लिया और 4 ठगियों ने प्लान बना करके उसके बकरे को ठगने के लिए रास्ते में जगह जगह खड़े होकर के यूं मंसूबा बनाया कि हम उसको कहेंगे कुत्ता है। एक ठगी बीच में मिला, कहा कुत्ता कितने का खरीदा? उसने झगड़ा किया, मियां ये तो बकरा है मेरा, तुम्हें क्या कुत्ता दिख रहा है? थोड़ी दूर आगे गया एक दूसरा ठगी, पूरे प्लान के साथ खड़े हुए हैं सब। दूसरे ने कहा, मियां कुत्ता तो बहुत अच्छा है आपका। अब उसको ये लगने लगा पहला आदमी भी कुत्ता कह रहा है, ये दूसरा भी कुत्ता कह रहा है, क्या बात है? उससे भी थोड़ा बहुत बहस किया, फिर आगे बढ़ा, तीसरा एक और पॉइंट पे मिला, कहा मियां कुत्ता तो बहुत अच्छा है। अब दिल में शक पैदा होने लग गया कि मैं जो खरीदा हूं बकरा है या कुत्ता है? उसने खुद खरीदा है बकरा, लेकिन बार बार उसको कुत्ता कहा जा रहा है, तो दिल में ये होने लगा शायद कुत्ता ही है। घर पहुंचने वाला था, चौथा ठगी फिर कह दिया कि मियां कुत्ता कहां से खरीद कर लाए? अब यकीन हो गया गलती मेरी आंखों की है, सब लोग सही कह रहे हैं ये कुत्ता है। छोड़कर भाग गया, छोड़ दिया बकरा, और वो अपने प्लान के मुताबिक बकरा ले गए। ये कोई सिर्फ लतीफा नहीं, हमारी जिंदगियों के ऐन हालत के मुताबिक है कि ये भोंकते रहते हैं मीडिया वाले, बार बार तुम्हें बताएंगे तुम आतंकी हो, तुम दहशतगर्द हो, तुम टेररिस्ट हो, और इनका सुन सुन करके कहीं तुम ये मत समझ लेना मैं कुत्ता हूं, नहीं तुम असल बकरे ही हो। इनका सुन सुन करके तुम ये मत समझ लेना कि ये मुझे जो दोष दे रहे हैं मैं भी ऐसा ही तो नहीं हूं। नहीं, भौंकते हैं तो भौंकने दो। ये जितना कहते हैं तुम्हें सर्टिफिकेट इनसे लेने की जरूरत नहीं, इसलिए कि तुम्हारे ईमान का और तुम्हारे अमाल का हिसाब और किताब अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ होगा। मेरे मुस्तफा अगर राजी है, दुनिया रूठती है तो रूठने दो। हमारे इमाम आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें बेहतरीन अंदाज में जिंदगी का दर्स ये दिया है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अजीजा ने गिरामे वक़ार,
आप इस बात को अंदाजा करो कि जो हमारे पास फख्र करने वाली सबसे बड़ी दौलत है, वो उसको भूल कर तुम कोई और चीज की तरफ आज मुतवज्जो हो गए। किसी ने बड़ा घर बनाया, अब वो आकर के 4 लोगों में बात करने लग गया, मियाँ हमारा तो बंगला इतनी मैंने मेहनत के पसीने से खून बहा करके ऐसे किया वैसे किया, उस पर तुम्हें फख्र है। तुम्हारी बड़ी लग्जरी गाड़ी पर तुम्हें फख्र है, तुम्हारी बड़ी जायदादों पर तुम्हें फख्र है। ये सब चीजें फानी है, सब चीजें फानी है। अगर कोई चीज बाकी रहने वाली है तो वो क्या है जिस पर फख्र होना चाहिए। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात अर्ज करता हूं, सुनो। बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में बैठे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मरने के बाद कब्र में 2 फरिश्ते आएंगे, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, तुमसे सवालात करेंगे। ऐ उमर बताओ, जब तुम्हारी कब्र में आए तो तुम क्या जवाब दोगे? तवज्जो है, तवज्जो है। हजरत उमर का ईमान सुनो। हुजूर ने पूछा, जब ये फरिश्ते आएंगे भयानक शक्ल, उस वक्त तुम क्या जवाब दोगे? सुनो हजरत उमर ने क्या पूछा रसूलुल्लाह से। ऐ अल्लाह के नबी, मुझे ये बता दे, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, क्या मेरी मौत के बाद ये मोहब्बत मेरे साथ रहेगी? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, मुझसे जो मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत कब्र में भी रहेगी और हश्र में भी रहेगी। तब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तब तो मैं बेफिक्र हूँ, तब तो मैं बेफिक्र हूँ। अगर आपकी मोहब्बत मेरे साथ कब्र में भी होगी तो फरिश्तों को जो जवाब देना होगा वो मैं उस वक्त देख लूंगा। उन्हें फख्र था इस बात पर कि मेरे पास दौलत है, मुस्तफा करीम की मोहब्बत है। इस निस्बत पर फख्र करना सीखो है सुन्नियों। दुनिया ने आज तुमसे सब लूट लिया होगा, एहसास कमतरी के शिकार ना होना। बहुत सारे लोग ये बोल बोल करके तुम्हें गरीब बना चुके कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तुम लुटे हुए हो, फला हो। सही है, मैं भी मानता हूं। हमारे पास सियासत नहीं है, क़ियादत नहीं है, हुकूमत नहीं है, माल नहीं है, दौलत नहीं है, इत्तेहाद नहीं, बहुत कुछ हमारे यहाँ जमातें हैं, इख्तिलाफात हैं, सब है, मैं भी तस्लीम करता हूँ। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी ये पूरी रिपोर्ट दायर किए हुए मुसलमानों की हालत बहुत बदतर है हिंदुस्तान में। लेकिन आपको मैं एक नुक्ता बताऊं, ये कौम पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 14% है इनकी तादाद के एतबार से, 14%। और हालात ये है, अक्सर गरीब, इनका कोई नुमाइंदा नहीं है, ढंग का कोई लीडर नहीं है, इनके पास कोई ढंग की तंजीम नहीं, इनके पास असबाब नहीं, डिपार्टमेंट में इनकी नुमाइंदगी नहीं, हुकूमत में इनके ओहदे नहीं है। फिर मैं आपसे पूछता हूं, ये रिपोर्ट तो है, सचिर कमेटी की रिपोर्ट है, श्री कृष्णा रिपोर्ट है, जिसमें मुसलमानों के हालात बताए गए। लेकिन मुझे उस वक्त ये एहसास होता है जब इतनी बिखरी हुई ये कौम है तो ये मीडिया में 24 घंटे हम पर ही डिस्कस क्यों होता? ये इतनी गरीब कौम है, इतनी कमजोर कौम है, तो डिबेट में सारा का सारा निजाम हम पर क्यों चलता है? कितने चैनल ऐसे हैं जिनमें हमारा नाम लिए बगैर दुकान नहीं चलती? मैं सही कह रहा हूं? जो भी चैनल खोलो अजान, हाँ अजान, नमाज पढ़ रहा था कोई, बुरके वाली खातून है, कोई कॉलेज गई बेचारी, साहब कैमरे उसकी तरफ आ गए, कोई एक दाढ़ी वाला कोई मुसलमान नजर आ गया, उसके लिए सारे कैमरे उस तरफ आ गए। 24 घंटा ये निजाम इस गरीब कौम पर क्यों है? एक तरफ तुम रिपोर्ट देते हो कि ये बहुत बिखरी हुई है, बहुत ही बदतर हालत से गुजर रहे हैं, एजुकेशन की कमी है, सियासत में नहीं, हुकूमत में नहीं, ओहदों में नहीं, लेकिन तुम्हारे डिबेट में हम क्यों हैं? हम क्यों हैं? इसको समझना हो तो सुनो, इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। और वो दौलत क्या है जिससे पूरी दुनिया खौफज़दा है और तुम्हें बार बार टारगेट बनाती है? वो यही है, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। और उसको थोड़ा सा तब्दील करूं तो यूं भी अर्ज करूं, इश्क़े रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा।